नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पिताजी को आश्रम। दोस्तों, आज की कहानी है पिताजी को आश्रम। मेरी पत्नी के देहांत के बाद मैं अपने इकलौते बेटे के यहाँ रहता था। मेरी बहू का एक अलग ही रूप मुझे देखने को मिला। साथ ही मेरे बेटे को और बहू के मन में क्या है मैं अच्छी तरह से जानता था। वह चाहते थे कि मैं वृद्धाश्रम में चला जाऊं। पत्नी के जाने के बाद मुझे यह सब देखना पड़ा और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। पर मैंने मन को मारकर अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर मैं यहीं रहता रहा, क्योंकि मुझे मेरे पोते और पोती दिखाई देते थे। उनकी झलक पाकर मुझे सुकून मिलता था। मेरी बहू को कोई दिक्कत न हो इसलिए मैं घर से बाहर रहता। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी की तो ऊपर के कमरे में प्लास्टिक चादर लगवा दी। समय समय पर मुझे थोड़ा राशन दे देता तो मैं अपना खाना खुद बनाकर खा लेता। मैंने अपने बेटे से कह दिया था कि मेरी वजह से तुम दोनों को कोई परेशानी नहीं होगी, बस मुझे यहीं रहने दे, इसी घर में मुझे मर जाने दे। मैं बस यही चाहता हूँ। मैंने कितनी मुसीबतें को झेलकर यह घर अपने बच्चों के लिए बनाया था और आज ही यह घर मेरे लिए पराया सा लग रहा था। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे बेटे और बहू कम से कम इतना तो कर रहे हैं। मेरा बेटा सुबह 10 बजे ऑफिस चला जाता और बच्चे भी समय से स्कूल चले जाते। फिर शाम को 7 बजे मेरा बेटा वापस आता और बच्चे 3 बजे तक आते। उन्हें आते जाते निकलते देखते मुझे एक बड़ा सुकून सा मिलता। मेरा एक दोस्त था, उसकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया था। वह भी अकेला ही रह रहा था। उस समय पर वह हमारे घर पर आया करता था। उससे हम लोगों का काफ़ी अच्छा रिश्ता था। उनका घर हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर था। मेरे दोस्त को घुटने में समस्या हो गई थी तो वह ठीक से चल भी नहीं पाता था। वह बड़े दिनों बाद मेरे यहाँ आया। उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरे ही तरह था। बच्चे अब उनसे भी परेशान थे। आकर मेरे पास अपना दुखड़ा रोता था और उन दिनों को याद करते थे। बुढ़ापा हम जैसे को कितना रुलाता है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था और उन्हें चलने उठने में समस्या थी, इसलिए वह तो अपना खाना भी नहीं बना पाता था। मेरे पास आया तो मैं समझ गया कि इतनी मुसीबत में चलकर पुरानी दोस्तों के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही आया होगा। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वह आए तो मैंने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। मना कर रहा था, लेकिन मुझे पता था कि उसको भूख लगी हुई थी। मेरी बहू ने मुझे और उन्हें खाना खाते देख लिया था। वह कुछ भी ना बोली। ऐसे ही वह यहाँ वहाँ 2-3 बार आया, क्योंकि उसकी पत्नी ख़त्म हो गई थी। अब वह अकेला था और मैं भी अकेला। हम लोग सुबह टहलने जाते थे साथ में, लेकिन हम सब दोस्त साथ में रहते थे तो ज़्यादा उससे बात नहीं हो पाती थी। जब भी वह आता तो मैं उसे अपने हिस्से का खाना खिलाता और फिर उनके जाने के बाद जब मेरा बेटा आया, बहू बेटे से कहती है कि तुम्हारे पिताजी कितने दानवीर हो गए हैं। पता नहीं किस किस को आजकल बुलाकर खाना खिलाते हैं। बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, यह लुटाने में लगे हैं। इनको खाना देना बंद कर दो, कुछ दिन भूखे रखो तो अकल इनको ठिकाने आ जाएगी। मैंने कहा मैं अपने हिस्से का ही उन्हें खिलाता हूँ। वह मेरा बहुत पुराना और अच्छा मित्र है। फिर भी बहू का उल्टा सीधा बोलना शुरू रहा। घर के बाहर रहकर इनको आज़ादी मिल गई है, पता नहीं क्या क्या करते हैं। बेटा भी बोला कि कुछ दिन भूखा ही रहने दो इन्हें। उसने भी मुझे इतनी गर्मी में अंदर से सीढ़ी का दरवाज़ा बंद कर लिया और मैं अब ऊपर ही रह गया। ना मैं
नीचे जा सकता था और न ही कहीं बाहर जा सकता था। मेरे तो अब आंसू भी सूख गए थे। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला। मेरे प्लास्टिक से बने उस छोटे से कमरे को बहू ने तोड़ दिया था। एक दिन पूरा भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि मैं गलत कर रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि अब यहाँ नहीं रहना चाहिए और शायद गलती भी मेरी ही थी। मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, तभी तो मुझे आज यह परिणाम देखने को मिल रहा है। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आओ। अब मैं तुम दोनों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता हूँ। बहू ने कहा कि एक दिन भूखे रहने तो अकल ठिकाने आ गई ना। बेटे के चेहरे पर भी अजीब सी खुशी थी। जल्दी से तैयार हो गया मुझे छोड़ने के लिए। बहू कह रही थी कि आज छुट्टी ले लो, यहीं आसपास इन्हें मत छोड़ना। कहीं 8-10 दिन में मन न लगे तो वापस न आ जाए। मैं अपनी बहू से कहा कि बहू चिंता मत करो, मैं अब नहीं आऊँगा। मैंने अपने पोती पोते को कहा कि मैं तुम्हारे चाचा रानू के घर जा रहा हूँ और फिर अपने पोती पोते को गले लगाया। मुझे पता था कि अब मिलना नहीं हो पाएगा। बेटों को भी चाहता था कि एक बार जी भर के गले लगा लूं, लेकिन वह बोला चलो जल्दी करो। मैंने अपनी बहू से कहा कि बेटी अपना और बच्चों का ध्यान रखना। मेरा बेटा मुझे छोड़ने आया। मेरा बेटा 4 व्हीलर से मुझे वृद्धाश्रम के लिए लेकर चला। रास्ते में मुझे लग रहा था कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं किया, और आज मेरी पत्नी के ख़त्म होने के बाद मेरा कोई सहारा नहीं बचा। वहाँ जाकर मैंने देखा कि मेरी तरह कई लोग हैं। थोड़े दिनों उदास रहकर फिर सच को स्वीकार कर लिया। मैं अब यहाँ खुश हूँ, कुछ काम भी कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ऐसा कब किसके साथ हो जाएगा कोई बता नहीं सकता। माँ बाप को ऐसे समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बस बच्चों को पालकर बड़ा कर दो, उनसे कुछ उम्मीद मत रखो। दोस्तों, आगे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखो और उनका अच्छे से ख्याल रखो। एक आपकी पत्नी ही है जो सिर्फ आपका सहारा हो सकती है। अगर आपकी पत्नी सही सलामत रहेंगी तो आपकी देख रेख अच्छे से हो जाएगी, अन्यथा आपका कोई सहारा नहीं होगा इस दुनिया में। ना बेटा ना बेटी, इसलिए आप अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखो और उन्हें किसी चीज़ की टोका टाकी या किसी चीज़ की भी टेंशन ना दो, और जितना हो सके आप अपने सारे काम खुद करें। इससे आपको आगे जाके किसी भी चीज़ की कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर